सर कितना भारी भारी हो रहा है। रात को तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। बिट्टू की तबीयत कितनी खराब रही है। अब तो उठने का भी मन नहीं कर रहा है। चक्कर से आ रहे हैं मुझे। शशि शशि हाँ, इन्हें तो आज जल्दी जाना था ऑफिस। मुझे तो आज इन्हें जल्दी उठाना था। मैं भूल कैसे गई। इनको खाना भी बना के देना था जल्दी। अब क्या होगा? अब ये मुझे मारेंगे? नहीं, मुझसे गलती हो गई। मुझे मारना नहीं, मुझे मारना नहीं। तुझे बोला था ना मुझे जल्दी उठा देना, मेरे लिए खाना जल्दी बना देना। तू तो खुद अभी तक सो रही थी, मुझे क्या जगाती तू? तुझे आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं मार डालूंगा तुझे। उमेश ये क्या कर रहा है? छोड़ बहू को। जी बचाइए मुझे। तू घबरा मत बहू, अब मैं आ गया हूं ना। अरे तू इंसान है या जानवर? जरा सी शर्म लिहाज तेरे अंदर बची है या नहीं? तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हुए? बाबूजी आप हट जाइए, आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और आप मेरी और मेरी पत्नी के बीच में नहीं आए तो ज्यादा अच्छा है। आपको नहीं पता बाबूजी इसने क्या किया है। इसने मेरी जिंदगी झंड की हुई है। इसकी वजह से रोज मुझे ऑफिस में डांट पड़ती है। आपको पता है आज सुबह मुझे जल्दी ऑफिस जाना था। इसको मैंने रात ही बोला था कि मुझे जल्दी उठा देना, इसने मुझे उठाया भी नहीं। आज मेरी सुबह सुबह एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। मेरे क्लाइंट की तो 9 बजे फ्लाइट थी, वो तो चला गया होगा। अब मेरी मीटिंग तो रहेगी इसकी वजह से। आपको पता है कितनी बड़ी डील करनी थी मुझे। आज मुझे बॉस से कितनी डांट पड़ने वाली है ऑफिस में, सब इस मनहूस औरत की वजह से। मुझे ये समझ नहीं आता है बाबूजी, ये पूरे दिन करती क्या है। मैं तो इसे जब देखता हूँ तब ये सोती रहती है। बहू ये उमेश क्या कह रहा है? आपको तो पता है बाबूजी, बिट्टू की तबीयत पूरी रात ठीक नहीं रही है। मैं पूरी रात उसके पास बैठी रही हूँ, इसलिए सुबह के समय मेरी आंख लग गई बाबूजी। मुझे पता ही नहीं चला कब सुबह होगी। यही कारण था बाबूजी कि मैं इन्हें नहीं उठा पाई। सुन लिया ना नालायक तूने, क्या कह रही है बहू? बाबूजी इन फालतू बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि इसकी वजह से मेरी डील होते होते रहेगी आज। घर में आप ही हैं जो इसकी तरफदारी करते हैं हर समय। आपके सिवा इस घर में से कोई पसंद नहीं करता है बाबूजी। तू हमेशा दूसरों पे क्यों ब्लेम कसता है? तू खुद भी तो उठ सकता था, तू अपनी गलती क्यों नहीं मानता है? अब तू छोटा बच्चा तो है नहीं कि तुझे आके कोई स्कूल के लिए उठाए। मतलब बहू तुझे उठाएगी तभी तू उठेगा। तेरी अगर इतनी इंपॉर्टेंट डील थी तो तुझे खुद उठना चाहिए था। बहू को तो कहीं भी चैन नहीं लेने देता है। आज उसने सोने से नहीं उठाया तुझे तो तूने उसे मारा। और पिछले हफ्ते जब गलती से उसने तुझे उठा दिया था तब भी तूने उसे मारा था। कि आज मुझे जल्दी क्यों उठा दिया? अरे उमेश ये बता आखिर तू चाहता क्या है? तू खुद भी कोई काम जिम्मेदारी से किया करना। तेरे साथ कुछ भी गलत होता है उसका दोषी तू बहू को क्यों ठहराता है? अरे नालायक, अपनी नहीं तो हमारी इज्जत की तो परवाह कर कम से कम। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिस घर में औरत का सम्मान नहीं होता ना उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती है और ना कभी सुख शांति रहती है। बाबूजी आप मुझे ज्यादा लेक्चर मत दो, मुझे वैसे ही बहुत गुस्सा आया हुआ है। बेकार में मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा तो आपको बुरा लग जाएगा फिर। और इस औरत को बोल दो मेरी नजर के सामने से चली जाएगी। मेरी नजर के सामने रहेगी तो मैं फिर मारूंगा इसे। अगर अपना भला चाहती है ना ये तो चली जाए यहाँ से, इस घर से ही चली जाए। तो उससे मुझे कुछ ऐसी उम्मीद थी। बाबूजी आप मुझे एक बात बताइए, आप इतनी तरफदारी कर रहे हैं इसकी, ये पूरे दिन करती क्या है? मैं कह रहा हूँ ये कुछ करे या ना करे, इसका मतलब ये नहीं है कि तू इसे मारेगा। और तू क्या पूरे दिन यहीं बैठा रहता है इसे देखने के लिए कि क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही है? कुछ दिन घर पे रह के देख, फिर तुझे पता चलेगा। जैसे तू काम करता है ना ऑफिस में, घर पे भी बहुत सारे ढेर काम हो जाते हैं जिनको बहू करती है। सिर्फ पैसे कमा के लाना ही काम नहीं होता है, दुनिया में और भी बहुत सारे काम होते हैं। तेरी पत्नी घर संभालती है तभी तू ऑफिस जा पाता है ना। अगर बहू तुझको और तेरे बच्चों को ना संभाले तो क्या तू ऑफिस जा पाएगा? अरे बाबूजी अब बेकार की बात मत करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इसके जाने के बाद। मैं तो 2-4 नौकर लगा लूंगा घर में। आजकल पैसा होना चाहिए बाबूजी, सब कुछ खरीदा जा सकता है पैसे से। इतनी सारी टिफिन सर्विस खुली हुई है, खाना वहां से आ जाएगा। और रही बात घर के कामों की, घर के काम भी नौकर कर देते हैं। आप ही बताइए बाबूजी मुझे क्या फायदा है इससे? तेरे दिमाग के कचरे को कोई साफ नहीं कर सकता जब तक तुझे खुद ठोकने ना लगे। पत्नी का दर्जा सिर्फ काम वाली और खाना बनाने वाली तक का नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वो तेरे बच्चे की माँ है, तेरे बच्चे को पालती है, और बच्चे को पालना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। अब इतना भी बड़ा कोई काम नहीं होता बच्चे को पालना बाबूजी। बेचारा बिट्टू पूरे दिन क्या तंग करता है बाबूजी। सुबह उठता है स्कूल चले जाता है, दोपहर को आता है खा के फिर सो जाता है, फिर ट्यूशन चला जाता है। बताइए क्या जिम्मेदारी है इसमें? हाँ वो तो सुबह उठ के अपने आप चला जाता है, उसको नहलाना धुलाना नहीं पड़ता, उठाना नहीं पड़ता, उसका लंच बना के नहीं देना पड़ता, उसको स्कूल तक छोड़ के नहीं आना पड़ता, सारे काम अपने आप हो जाते हैं। तेरी नजर में तो बहू के खाना बनाने की भी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि तू तो बाहर ढाबों से खाना खा लेगा, टिफिन सर्विस मंगा लेगा। तेरे कपड़े जो धुले धुलाए प्रेस करे हुए मिल जाते हैं, तेरी नजर में तो इसकी भी कोई अहमियत नहीं होगी, क्योंकि तू तो बाहर लॉन्ड्री से करा लेगा अगर बहू नहीं होगी तो। क्यों ठीक कह रहा हूँ ना? और रही बात घर की, तो घर में तो तेरी माँ और बहनें हैं, वो तेरी देखभाल कर लेंगे अच्छे से। बस तेरी तरह सब सोचने लगे तो कोई शादी ना करे। पत्नी की क्या जरूरत है जिंदगी में, सब बाहर से ही करा लें सारे काम। आप इसे इसके मायके भेज दीजिए बाबूजी, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। चल बहू बहुत हो गया, अब तू अपना सामान पैक कर, मैं तुझे तेरे मायके छोड़ के आता हूँ आज। अब तुझे इस घर में लौट के आने की कोई जरूरत नहीं है, अब तू आराम से अपने मायके में रह।
जिस दिन इससे तेरी कदर होगी ना, या तो ये खुद लौटा के लेके आएगा तेरे को, नहीं तो तू आराम से अपने मायके में रह। हाँ हाँ, छोड़ दो इसे इसके मायके, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कम से कम इसके ना होने पर मेरे दिमाग को सुकून तो मिलेगा। ठीक है बेटा, अब तेरे दिमाग को पूरा सुकून मिलेगा। मैं बहू को उसके मायके छोड़ के आता हूँ। और हाँ, मेरी एक बात ध्यान से सुन, जिस दिन तू दिल से इज्जत करेगा ना बहू की, जब ना करता हुआ जाएगा ना, तभी अब वो इस घर में वापस आएगी, नहीं तो आएगी नहीं इस घर में। मुझे क्या जरूरत पड़ी है बाबूजी उसे घर वापस लाने की? अच्छा है, पड़ी रहे अपने मायके में। मुझे पता है बाबूजी, 2 दिन नहीं रखेंगे इसके मायके वाले इसे। भला आपने कभी देखा है शादी के बाद लड़कियों के मायकों में गुजारे होते हुए? अरे नालायक, यही तो तेरी गलतफहमी है जो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, लड़की 2 ही घर में रहती है, या तो आप घर या बाप घर, समझा? और अगर बहू के मायके वालों ने भी मना कर दिया ना उसे रखने से, तो मैं अपनी बहू की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं रखूंगा उसे अपनी जिम्मेदारी पे। पर हाँ, तेरे पास नहीं आएगी अब वो। बस, अब बहुत हो गया तेरा। मुझसे अब रोज का कलेश बर्दाश्त नहीं होता इस घर में। तुम लोगों ने बहू को बहू नहीं नौकरानी समझा हुआ है, नौकरानी की तरह ट्रीट करते हो उसे। अरे बहू, तू क्या सोच रही है? तूने अपनी पैकिंग नहीं करी अभी? बाबूजी, बिट्टू की तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं बिट्टू को इस हाल में कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? तू चिंता मत कर बिट्टू की, बिट्टू का बाप अभी जिंदा है, वो देख लेगा खुद। तू बस अपनी पैकिंग कर और अपने मायके चल, मैं तुझे छोड़ के आता हूँ। ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहें। हाँ हाँ ठीक है बाबूजी, मैं अपने बिट्टू का ध्यान रख लूंगा, मैं अपने बिट्टू को कहीं नहीं जाने दूंगा। क्या एक माँ ही पाल सकती है बच्चे को? मैं भी तो बिट्टू का बाप हूँ, मैं नहीं पाल सकता? मैं अपने बिट्टू का अच्छे से ध्यान रख लूंगा बाबूजी। हाँ हाँ तो रखना, सुना किसे रहा है? और मैं बहू को उसके मायके लेके जा रहा हूँ, समझा? बाबूजी भी ना इतना सुनागे मुझे, भला मैं बिट्टू की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता? उसमें कौन सी बड़ी बात है? बिट्टू बेटा, अब तेरी तबीयत कैसी है? चल अभी तो तू सो रहा है, चल सो जा सो जा। अरे बहू, बहू, हम आ गए हैं शादी से, हमारा सामान उठा के रख दे अंदर। माँ, मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझे कॉलेज का कुछ काम भी करना है, तो मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं भी बहुत थक गया हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। अरे श्रेया, भाभी को बोल के जरा बाथरूम में गर्म पानी रखवा दे, हाथ मुंह धो लेंगे। पहले चाय बनाने दो बहू को, पहले वो चाय बना के देगी, उसके बाद कोई काम होगा। आगे तुम सब लोग। और तेरे बहन के बेटे की शादी कैसी रही? शादी तो बहुत बढ़िया हो गई, सब आपको ही याद कर रहे थे, बस सफर की थकान है बहुत। अब बहू को बोल के जरा गर्मा गर्म चाय बनवा दो, अदरक वगैरह डलवा के। अरे शारदा, बहू तो है नहीं घर पे, तुझे खुद ही चाय बना के पीनी पड़ेगी। मैं खुद बना के चाय नहीं पी सकती, मैं बहुत थकी हुई हूँ। और ये बहू कहाँ चली गई है? मैं उसे उसके मायके छोड़ आया। मायके चली गई बहू? और तुम मायके छोड़ा है उसे? पर क्यों? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, जा पहले अभी तू चाय वगैरह पी ले। देखा ना माँ, हमारे घर से निकलते ही भाभी के भी गुलछड़े शुरू हो गए। अब भाभी का मायके जाना इतना जरूरी थोड़ी था माँ, भाभी को ये पता नहीं था कि आज हम शादी से लौटने वाले हैं, तो भाभी को घर पे होना चाहिए था आज। एक तो हम वैसे ही सफर में इतना थक गए, ऊपर से चाय भी खुद ही बना के पीनी पड़ेगी अब। अरे चेतना, तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी सबके लिए चाय। ठीक है मम्मी, अगर आप बना दोगी तो एक कप चाय मेरे कमरे में भी भिजवा देना, मैं तो अपने कमरे में जाके आराम कर रही हूँ। एक बात बताइए, ये बहू अचानक मायके क्यों चली गई? सब ठीक तो है? तेरे नालायक बेटे के रहते हुए इस घर में कभी कुछ ठीक हो सकता है? क्या कहना चाहते हो आप? मैं कुछ समझी नहीं। बहू को उमेश ने बहुत मारा था, मरते मरते बची है बहू इस पर। वो तो तू शुक्र कर भगवान का कि मैं उस समय पे पहुंच गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था, वो तो जान से ही मार देता बहू को। शशि की गलती नहीं होगी, मेरा बेटा ऐसे थोड़ी गुस्सा करता है कोई। अच्छा ही हुआ कि उमेश ने इसे मारा, ये काम भी पिटने वाले ही करती है हमेशा। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं कब कह रहा हूँ गलत हुआ। तू एक काम कर, प्रसाद बंटवा दे थोड़ा सा। आपकी यूं टॉन्ट कसने की आदत जाएगी ही नहीं ना, वैसे मैं सफर में बहुत थक गई हूँ, मेरा मूड और ज्यादा मत खराब करो। तुम सबकी अकल तो अब ठिकाने जल्दी आएगी, खासकर तेरी और तेरे बेटे की शारदा। जब तुम लोगों को हर जगह बहू की कमी खलेगी ना, तब तुम लोगों की अकल ठिकाने आएगी, तब तुम लोग बहू की अहमियत करोगे। ये क्या, मम्मी तो अभी तक सो रही है? मुझे तो लग रहा था मम्मी ने चाय बना दी होगी। मम्मी, मम्मी उठ जाओ अब। अच्छा हुआ चेतना बेटा तूने उठा दिया, मुझे तो आज समय का अंदाजा ही नहीं हुआ। अब तू आई गई है तो जा सबके लिए चाय बना ले। ठीक है मम्मी, बना लेती हूँ, पर मम्मी चाय के अलावा मैं कोई काम नहीं करूंगी। अब आप उठ जाओ, आपको ही करना है सारा काम, आपको तो पता है ना भाभी भी नहीं है आज। हाँ हाँ मुझे पता है, शशि भी नहीं है आज, सारा काम हम लोगों को ही करना पड़ेगा। बेटा तू जा, चाय के साथ नाश्ता भी बना लेना ना, मैं बस नहा धो के आ रही हूँ अभी किचन में। अब नाश्ता भी मुझे बनाना पड़ेगा? ठीक है मम्मी, बना लेती हूँ। मम्मी, ये सारे काम कितने दिन तक करने पड़ेंगे? मेरी किस्मत में तो कहीं भी सुख नहीं है मम्मी, मैं तो ससुराल में भी काम करती थी, मुझे तो मायके में भी काम करना पड़ रहा है। अभी तो चेतना बेटा एक समय का काम भी नहीं किया है तूने, और उसी के लिए 4 बातें सुना दी अपनी माँ को। तुम तो अभी जवान हो,
उसके बाद भी अपनी माँ से उम्मीद कर रही हो कि माँ ही करके दे तुम्हें? बहू थी जो आगे पीछे घूमती रहती थी, 10 बार पूछ के जाती थी माँ जी चाय लाओ, और मेरी अपनी बेटी एक समय की चाय के लिए ही सुना के चली गई। शारदा, मैं खाली पेट दवाई जो खाता हूँ सुबह उठ के दे देना मुझे। मुझे पता नहीं चल रहा मैं कौन सी दवाई खाता हूँ। जब आपको आपकी दवाई का नहीं पता है तो मुझे कैसे पता होगा? वो बहू ही देती थी ना हमेशा मुझे दवाई, इसलिए मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि कौन सी दवाई देती थी वो मुझे। जब तुम्हें अपनी दवाई का नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? जिसे देखो सब मुझसे काम की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। मुझ में अब इतनी ताकत कहाँ है कि मैं इतना सारा काम कर सकूं? माँ, मेरी एक पैंट पे ना प्रेस कर दो जल्दी से। बस तेरी कमी थी, तू भी आ गया मुझे काम बताने। अपनी पैंट पे प्रेस तो तू खुद भी कर सकता है ना? आखिर कितना काम करूंगी मैं? अरे शारदा, अभी तो तूने कोई काम किया ही नहीं है, अभी से इतना दुखी हो रही है। माँ जल्दी से पैंट पे प्रेस कर दो ना, मुझे ऑफिस निकलना है। तुझे कहीं भी जाना हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं कर सकती पैंट पे प्रेस, मुझे नहीं आती प्रेस करनी। आपको पता है माँ, आज बिट्टू भी स्कूल भूखा चला गया है। मुझे तो आता नहीं है खाना पाना बनाना कि मैं उसके टिफिन में कुछ रख देता। कुछ पैसे दे देता ना उसे, वो स्कूल में ही कुछ खा लेता। और ये सारी बातें वैसे तू मुझे क्यों बता रहा है? और हाँ उमेश, मुझसे उम्मीद मत लगाना कि मैं बिट्टू का लंच बना के दूंगी सुबह सुबह। तुझे तो पता है मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, मुझसे सुबह नहीं उठा जाता जल्दी। माँ 1-2 दिन मैनेज कर लो बस। मैंने ना कई काम वालियाँ बुलाई हुई हैं, तो आप उनसे बात करके और रख लेना आप उन्हें। कब तक आएंगी काम वालियाँ? आजकल में आ जाएंगी माँ, आपको जो भी सही लगे ना उसको रख लेना काम पे। हाँ काम वाली तो अब रखनी पड़ेगी, इतना काम मैं कहाँ कर पाऊंगी भला। माँ, आपकी काम वाली कैसा काम कर रही है? हाँ उमेश, तुझे तो पता है काम वालियों के पीछे पीछे घूमना पड़ता है तब जाके काम करती है। आज जो काम वाली आई थी ना, उसे काम समझाने में इतना समय लग गया। ठीक है माँ, उससे घर के सारे काम करवा लेना, कपड़े भी धुलवा लेना, खाना भी बनवा लेना। दोनों तीनों समय खाना भी बना के जाया करेगी वो। अच्छा उमेश, मैं सोच रही थी कपड़े धोने वाली भी रख लेते हैं एक, और रोटी बनाने वाली तू बोल ही रहा है तो मुझे बहुत सुख हो जाएगा। हाँ हाँ माँ, आपको जो भी काम वाली रखनी है आप रख लीजिए, पैसे ही तो देने पड़ेंगे, वो मैं दे दूंगा काम वालियों को। तो ठीक है फिर मैं 2-3 काम वालियों को और बुलाती हूँ, उन्हें भी रख लेती हूँ। आप चिंता मत करो माँ, आपके बेटे के होते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे भी शशि को क्या लगता है, उसके बिना क्या घर के काम नहीं होंगे? उसका तो नाम ही मत ले तू। घर के कामों से बचने के लिए तो अपने मायके भाग गया वो शायद भूल गया कि मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता है और पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं आजकल। अरे बिट्टू, तू जब से स्कूल से आया है तब से तू खेल रहा है, पढ़ना लिखना नहीं है तुझे? और तेरे ट्यूशन का टाइम भी हो गया, तू तो वहां भी नहीं गया आज। पढ़ाई कब करेगा? स्कूल का होमवर्क कब करेगा? पापा ट्यूशन का तो मुझे पता ही नहीं चला, मुझे किसी ने याद ही नहीं दिलाया। मम्मी थी तो मम्मी भेज देती थी, दादी ने तो बताया ही नहीं मुझे। माँ, माँ। अरे क्या हो गया उमेश, क्यों आसमान से टूट रखा है? माँ, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? आपने आज बिट्टू को ट्यूशन नहीं भेजा? आपको पता नहीं है माँ कि उसके एग्जाम आने वाले हैं? अरे तू मुझ पे क्यों लाल पीला हो रहा है? तेरा बच्चा है, तू खुद ध्यान रख अपने बच्चे का। पहले मैं अपने बच्चों का ध्यान रखती थी, अब अपने बच्चों का भी ध्यान रखूं? इतना नहीं होता मुझसे। मुझे तो तुझे पता है चीजें याद ही नहीं रहती हैं, मैं तो भूल जाती हूँ। अरे माँ, सन्नी भी तो था, आप सन्नी को बोल देती। अब घर में सारी सुख सुविधाएं तो दी हुई है मैंने आप लोगों को माँ, तो कम से कम बच्चे को तो आप ट्यूशन भेज ही सकते हो। घर में कोई काम भी नहीं है, उसके बाद भी आप एक बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते हो। और बिट्टू, तू तू खुद भी तो ट्यूशन जा सकता था ना, खुद अपना ध्यान नहीं रख सकता तू? इस घर में सबका जोर मुझ पे ही चलता है, बस मुझे ही 4 बातें सुना के चले जाते हैं। और ये कैसा नालायक बेटा है मेरा कि मुझसे उम्मीद कर रहा है कि मैं भेजूं उसके बच्चे को ट्यूशन। शारदा, एक कप चाय पिला दे फटाफट। आप खुद बना के पी लो चाय, आपको आती है ना बनानी। बहू के बिना तो मेरा इस घर में रहने का मन ही नहीं कर रहा है। इस घर में सबके पारे हाई रहते हैं, कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता है। अच्छा हुआ चेतना बेटा तू आ गई, जा एक कप चाय बना ला मेरे लिए। ये सब क्या है पापा? मैं भी आके नहीं खड़ी हुई और आपने मुझे काम बताने शुरू कर दिए। मैं तो इस घर में काम कर करके परेशान हो गई हूँ, तो फिर इस घर में रह क्यों रही हूँ मैं तो अपने ससुराल चली जाऊंगी कल। क्यों बेटा, ससुराल में तुझे काम नहीं करना पड़ेगा? अगर ससुराल में मायके से ज्यादा सुख मिल जाए तो चली जाना बेटा, सुना किस रही है? मुझे पता है मेरी सारी औलाद नालायक है, निकम्मी है। आपसे तो ना बात करना ही बेकार है पापा। बहू क्या गई इस घर से, इस घर की तो सुख शांति चली गई। बहू ही थी जिसने सबको बांधा हुआ था, पता ही नहीं चलने देती थी किसी भी काम का। वक्त से पहले सारे काम हुए मिलते थे, पर उसके बाद भी बेचारी को चैन नहीं लेने देते थे ये लोग। अरे बिट्टू, तुझे तो बहुत खांसी हो रही है बेटा, अभी तो रात इतनी हो गई है, डॉक्टर भी कोई नहीं बैठा होगा, कहाँ दिखा के लाऊं इसे?
माँ को बोलता हूँ कि काढ़ा बना के दे देंगी ताकि खांसी ठीक हो जाए इसकी। माँ, बिट्टू को बहुत खांसी हो रही है, उसके लिए 1 कप काढ़ा बना लाना। अभी दादी आ रही होंगी, वो तेरे को काढ़ा बना के दे देंगी। तेरे को काफ़ी आराम मिलेगा काढ़ा पी के। भगवान करे काढ़ा तेरे को असर कर जाए और तेरे को रात को खांसी ना उठे। अगर तेरे को रात को खांसी उठी तो मैं सो नहीं पाऊंगा और मुझे सुबह जल्दी ऑफिस निकलना है। देखो माँ, बिट्टू को कितनी खांसी हो रही है, लाओ जल्दी दे दो काढ़ा। ले बिट्टू बेटा, जल्दी से काढ़ा पी ले। माँ, मुझे जल्दी जगा देना, सुबह मुझे ऑफिस जल्दी निकलना है। मैं कैसे जल्दी जगा दूंगी? मैं तो खुद ही लेट उठती हूँ, तो खुद भी तो उठ सकता है। माँ, आपको तो पता है मेरी जल्दी आँख नहीं खुलती है। तो घर में नींद सिर्फ तुझे ही आती है, हमें नींद नहीं आती है। और तू इतना बड़ा हो रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही है बात बोलने में कि मैं तुझे उठा दूं सुबह? अब तो तू एक बच्चे का बाप है, इतनी जिम्मेदारी तो तुझे समझनी चाहिए। आपका तो माँ छोटी छोटी बातों पे पाला हाई हो जाता है। कोई जरूरत नहीं आपको उठाने की, मैं खुद उठ जाऊंगा। इस घर में तो सब नखरे में ही रहते हैं, किसी के एटीट्यूड ही नहीं खत्म होते हैं। इन सब की सुख सुविधाओं के लिए मैं पैसा पानी की तरह उड़ा रहा हूँ। चल बिट्टू बेटा, अब तो जल्दी जल्दी काढ़ा पी के सो जा। ये तो ना खुद सो पा रहा है ना मुझे सोने दे रहा है। इसे तो बहुत खांसी हो रही है, लगता काढ़े का भी कोई असर नहीं हुआ। आधी रात हो गई है, मैं अभी तक सोया ही नहीं हूँ। मेरा सिर कितना भारी हो रहा है, बहुत तेज नींद भी आ रही है मुझे और नींद की वजह से चक्कर भी आ रहे हैं। इसकी खांसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब इतनी रात को दवाई कहाँ से लाऊं? मुझे तो पूरी रात हो गई बैठे बैठे बिट्टू की देखभाल करते हुए। एक काम करता हूँ, इसके थोड़ी विक्स लगा के देखता हूँ, क्या पता थोड़ी सी राहत मिले इसे, शायद बेचारा थोड़ा सा सो पाए। ये क्या, सुबह के 9 बज गए? मुझे तो 8 बजे तक ऑफिस पहुंचना था। बिट्टू की देखभाल के चक्कर में मैं पूरी रात नहीं सो पाया और सुबह पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। अब बिट्टू की तबीयत तो बिगड़ती जा रही है। बिट्टू को ऐसे हाल में छोड़ के ऑफिस कैसे जाऊं? घर पे बिट्टू को किसके भरोसे छोड़ के जाऊंगा? माँ तो इतनी अच्छी नहीं है कि बिट्टू की देखभाल कर लेगी। चलो आज ऑफिस की छुट्टी कर लेता हूँ। अगर छुट्टी करी तो ऑफिस में बहुत डांट पड़ेगी। मेरे लिए तो दोनों तरफ मुसीबत है। अब क्या करूँ मैं? लगातार मेरी बार बार छुट्टियाँ हो रही हैं, इस तरीके से तो मेरी नौकरी भी छूट जाएगी। उस दिन भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी, शशि पूरी रात नहीं सो पाई होगी, इसीलिए उसकी सुबह सुबह आंख लग गई होगी और मैंने कितना मारा था शशि को। आज मुझे अपने आप से घिन आ रही है। आज मुझे पता चला बच्चे पालना कोई आसान नहीं है। अब जो होगा सो देखा जाएगा। सबसे पहले बिट्टू को दवाई दिला के लाता हूँ या डॉक्टर को घर पे ही बुला लूँ। चेतना, ये क्या? तू कहाँ जा रही है बैग वगैरह लेके? माँ, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। पर ऐसे अचानक से बिना बताए क्यों? तू तो कुछ दिन और रुकने वाली थी ना अभी? हाँ माँ, रुकने वाली तो थी, पर अब रुक के कोई फायदा नहीं है। मैं तो यहाँ आराम करने आई थी, मुझे क्या पता था यहाँ आके मुझे इतना काम करना पड़ेगा। पर चेतना, तेरे भाई ने काम वालियाँ लगा तो रखी है, सारा काम तो वो करके जाती है, तुझे क्या काम करना पड़ रहा है? काम वालियों का तो ऐसे ही रहता है ना, कभी कोई छुट्टी कर लेती है, कभी कोई छुट्टी कर लेती है, और जो छुट्टी कर लेती है उनके हिस्से का सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। मुझसे नहीं होता इतना काम धाम, इसलिए मैं तो अपने ससुराल जा रही हूँ। वैसे भी माँ, आपके दामाद के कई फोन आ चुके हैं मुझे। ये इस घर में सबको क्या होता जा रहा है? कोई सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा, सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। घर की सुख शांति जैसे भंग हो गई हो। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे घर को किसी की नजर लग गई। घर में सबको सब आराम मिले हुए हैं, उसके बाद भी कोई खुश नहीं है। अपने छोटे मोटे काम करने में दिक्कत हो रही है सबको। आपने देखा ना अभी चेतना कितने गुस्से में चली गई अपने ससुराल। मैं क्या देखूं, तू ही देख अपने बच्चों को। तेरे किसी बच्चे का काम में मन ही नहीं लगता है, सब एक नंबर के नालायक हैं। चेतना तो थोड़ा सा काम ही नहीं संभाल पाई, अपना मायका छोड़ के ही भाग गई वो तो। और हमारी बहू कितना काम करती थी और उसके बाद भी तू ताने कसती रहती थी उसे। बहू क्या गई, जैसे हमारी सबकी खुशी ही लेगी। घर में कोई खुशी नहीं है। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस घर में औरत का सम्मान नहीं है ना, उस घर में कभी सुख शांति नहीं हो सकती। 3 दिन की छुट्टियों के बाद आज ऑफिस जा रहा हूँ। पता नहीं आज का दिन कैसा रहेगा ऑफिस में, पर इस बात का संतोष है मुझे कि आज बिट्टू की तबीयत ठीक है। उमेश बेटा, जी माँ कहिए, कुछ कहना चाहती हैं? उमेश बेटा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, वो काम वालियों का हिसाब करना है। जी माँ, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, शाम को दे दूंगा। अभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, शाम को दे देना। माँ पैसे मांग रही थी ना, पैसे दे देता हूँ माँ को। माँ, माँ। अरे आ गया बेटा तू। लीजिए माँ, आप पैसे मांग रही थी ना। पर ये पैसे तो कम लग रहे हैं मुझे। ये क्या कह रही है माँ, मैंने तो पिछले महीने भी इतने ही पैसे दिए थे आपको। इस बार 2 काम वालियां और बढ़ा ली ना, इसलिए ज्यादा पैसे लगेंगे। तेरे कहने पे ही तो लगाई थी, तूने तो कहा था कि कोई काम करने की जरूरत नहीं है आपको। पर माँ, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, घर के और भी तो खर्चे हैं। ठीक है, तो फिर मैं काम वाली हटा देती हूँ। तू ही बढ़ चढ़ के बोल रहा था उधर
कि काम वालियाँ सारा काम कर देंगी, इसीलिए मैंने रख लिया था। पर माँ कुछ काम तो तुम लोग खुद कर लिया करो। अब इतने पैसे कहाँ से लाऊं मैं? इस तरीके से तो मेरी सारी तनख्वाह काम वालियों को ही पैसे देने में चली जाएगी। फिर मैं बाकी और चीज़ें कैसे मैनेज करूंगा? हाँ हाँ, तो तू मुझ पे क्यों लाल पीला हो रहा है? मैंने तो कहा नहीं था तुझे कि काम वाली रख ले। जब इतने पैसे नहीं थे तो क्यों बोल रहा था कि खाने वाली भी अलग रख लो, कपड़े धोने वाली अलग रख लो, झाड़ू पोछे वाली अलग रख लो। अब मैंने रख लिए, अब पैसे देने में तेरे को दिक्कत हो रही है? माँ आप और श्रेया भी तो हो घर में, थोड़ा बहुत काम आप दोनों भी कर लिया करो। देख उमेश, इस उम्र में मुझसे काम करने की उम्मीद मत करना, मुझसे काम नहीं होता है। अब इस उम्र में भी अपनी माँ से ही काम करवाओगे? शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? आज मुझे समझ आया माँ, शशि कितना काम करती थी। जब वो थी तो हम घर के काम की अहमियत ही नहीं करते थे, और अब काम का ही रोना रहता है हर समय। मैं उसको बोलता रहता था कि घर में काम ही क्या होता है। अब मुझे पता चला कि वो कितना काम करती थी और बच्चे को भी संभालती थी। इतना काम करने के बाद भी मैंने उसे कभी भी चिड़चिड़ाते नहीं देखा माँ। कितनी खुश रहने की कोशिश करती थी, सबको खुश रखने की कोशिश करती थी, और मैं था कि उसे मारता था। और जब वो मुझसे कई बार बोलती थी कि मैं थक गई हूँ, तो मैं उसी पर गुस्सा करता था। मैंने उसको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। जो काम वो अकेले करती थी, इस घर में 4-4 काम वालियाँ मिलकर नहीं कर पा रही हैं वो काम। मैंने उसके काम की अहमियत ही नहीं दी। एक तरीके से वो हमारी बचत ही कर रही थी ना, मतलब खुद कमा रही थी। बहुत देर लगा दी हम लोगों ने अपनी बहू की अहमियत को समझने में। जा उमेश, बहू को वापस ले आ। किस मुंह से वापस लाऊं माँ उसे? आज उमेश को ऑफिस नहीं जाना है? ये अभी तक सो के नहीं उठा। चलो देख के आता हूँ। पूरी रात कितना बुखार रहा है मुझे, कितनी तबीयत खराब रही है मेरी। मैं तो सो भी नहीं पाया। शशि होती तो कितना ध्यान रखती मेरा। मैं तो उठ के माँ के पास भी गया कि माँ मुझे कोई दवाई दे दें, पर मैंने देखा माँ सोई हुई है तो मैं लौट के आ गया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई माँ को जगाने की। माँ को जगाने की हिम्मत ही नहीं हुई। और शशि को तो मैं तुरंत उठा देता था और वो तुरंत उठ भी जाती थी। कितना ध्यान रखती थी मेरा, और मैं उसे बात बातों पे मारता था। उसकी कदर ही नहीं हुई मुझे। आज मुझे शशि की अहमियत का पता चल रहा है कि मेरी ज़िंदगी में उसकी क्या अहमियत है। मेरी अपनी आदतों के चलते मेरी तो नौकरी भी छूटने वाली है। ये बात तो अभी मैंने घर में किसी को नहीं बताई, और ऊपर से इतने खर्चे हैं। मैं सारे खर्चे कैसे मैनेज करूं? अपना दुख मैं किसे बताऊं? शशि से तो कई बार मैं अपने मन की बात भी कर लिया करता था। मेरा मन कितना हल्का हो जाता था। ऑफिस का गुस्सा भी उसी पे निकाल दिया करता था। घर में और किसी से तो मैं तेज आवाज़ में बात भी नहीं कर सकता। वो मुझे कितने अच्छे से समझती थी। उसने मुझे कभी बिखरने नहीं दिया। उसके चले जाने से तो मेरी ज़िंदगी से जैसे खुशी चली गई है। मैं तो हंसना ही भूल गया हूँ। उसके बिना तो कोई नहीं है इस घर में मेरा ध्यान रखने वाला। इस घर में तो सब अपने बारे में ही सोचते हैं। आज मुझे अपने जीवन में अपनी पत्नी की अहमियत का पता चला। अच्छी बात है बहुत, ये सुन के अच्छा लगा कि तुझे अपनी पत्नी की अहमियत का पता तो चला। पापा, आप कब आए? मैं तभी आया जब तू अपनी पत्नी को याद कर रहा था। पापा आज मुझे शशि की बहुत याद आ रही है। आप बिल्कुल ठीक थे पापा अपनी जगह। मैं हमेशा से गलत था। आज मुझे शशि की कमी बहुत खल रही है। इसलिए नहीं कि घर में काम बढ़ गया है, बल्कि इसलिए मेरी बीमारी में मेरा ध्यान शशि के अलावा कोई नहीं रख सकता था पापा। वही मेरी अपनी थी, उसी को मेरी परवाह थी। पूरी पूरी रात बैठ के उसने मेरी सेवा की हुई है पापा, पर मैंने कभी उसकी कदर नहीं की। जब वो थी ना तब मैंने उसकी कदर नहीं की, और आज वो नहीं है ना तो मुझे उसकी बहुत कमी खलती है। मैं अपनी शशि को अपने घर वापस लेके आना चाहता हूँ पापा। मैं और बिट्टू उसके बिना नहीं रह सकते। मैं तो थोड़े दिनों में ही बिट्टू का ध्यान रख रख के थक गया पापा। आज मुझे समझ आया पापा कि बच्चे यूं ही नहीं पल जाते हैं। बहुत मेहनत लगती है बच्चों को पालने में। मैं अकेला बिट्टू को नहीं संभाल सकता पापा। मैं तो अपने आप को भी नहीं संभाल सकता। आपको पता है पापा, जब से शशि गई है ना तब से स्कूल बिट्टू भूखा ही जा रहा है। बेचारे को जो कुछ पैसे देता हूँ मैं, उसी से बाहर का कुछ खा लेता है। और शशि थी उसे बाहर का खाने ही नहीं देती थी। एक माँ की जगह जीवन में और कोई नहीं ले सकता पापा। आज मुझे ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ पापा। मैं अपनी पत्नी को घर वापस लेके आना चाहता हूँ। अभी वो तेरे पास नहीं है तो तुझे उसकी कमी खल रही है, और जब वो आ जाएगी तो 2-4 महीने बाद तू ऐसा ही हो जाएगा। इसकी क्या गारंटी है कि तू उसे नहीं मारेगा अब? मैं आपसे वादा करता हूँ पापा, मैं दोबारा शशि पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। पर क्या वो मेरे पास वापस आएगी पापा? ये तो मैं भी नहीं जानता कि वो वापस आएगी या नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है। मैं कोशिश करना चाहता हूँ पापा। तो ठीक है फिर, आज ही चलते हैं बहू के मायके। सच पापा, आज ही चलेंगे? तो फिर जल्दी चलिए ना पापा, देर क्यों कर रहे हैं? इन्होंने मुझे कभी सम्मान नहीं दिया, उसके बाद भी मैं इनकी क्यों परवाह करती हूँ? और मुझे बिट्टू की कितनी याद आती है। मैं तो रह भी नहीं पा रही हूँ बिट्टू के बिना। क्या उस घर में किसी को मेरी याद नहीं आ रही? शशि बेटा, ये देख कौन आया है। आप लोग बात कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। शशि बेटा, हम तुझे घर वापस ले जाने आए हैं। पापा मैं इनके साथ
वापस नहीं जाऊंगी। ये मुझे बहुत मारते हैं पापा, मुझे बहुत दर्द होता है। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। तुझे उमेश पे नहीं मुझ पे तो भरोसा है ना, मेरे कहने से तो चलेगी ना। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए पापा। तुम्हें चाहे जितना वक्त लेना है ना उतना वक्त ले लो, पर अपने घर वापस चलो। मुझे अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी अहमियत का पता चल गया है। मैंने जो अब तक तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। बहू, उमेश को सचमुच पश्चाताप है। अब तू अपने घर वापस चल। इस बार तो उमेश की बातों पे विश्वास कर सकती है, मेरे कहने से एक बार करके देख ले। माफ करना भाई साहब, पर आपके बीच में बोल रही हूँ। दामाद जी ने जो मेरी बेटी के साथ किया ना, मैं भेजना तो नहीं चाहती हूँ उसे, क्योंकि आप कह रहे हैं और आप घर के बड़े हैं, तो आपकी बात को टाला भी नहीं जा सकता। पर अगर मेरी बेटी के साथ दोबारा मारपीट हुई उस घर में, तो मैं अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए उसके मायके ले आऊँगी। फिर मैं कभी उसके ससुराल नहीं भेजूंगी उसे, क्योंकि बेटियां कभी भी माँ बाप पे बोझ नहीं होती। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। अरे अरे दामाद जी, आप ये क्या कर रहे हैं? बस एक बार विश्वास करके देख लीजिए माँ मुझ पे। मैं वादा करता हूँ मैं आपको निराश नहीं करूँगा। चल शशि बेटा, अपनी पैकिंग कर ले और जा अपने घर जा।